प्रकृति परमात्मा के वश में। तो मेरे प्रभु के कुल मिलाकर के कितने विवाह हो गए? 16,108। भगवान की सभी पुत्र परम सुशील हैं। कहते हैं प्रद्युम्न है, इनके भी 2 विवाह हुए और इन्हीं के पुत्र है अनिरुद्र के भी 2 विवाह हुए। एक बात राजा परीक्षित कह रहे, गुरुवर एक बात मेरी समझ में नहीं आई। श्री कृष्ण का, मेरे द्वारिकाधीश प्रभु का इतना बड़ा परिवार है, क्या सभी में आपस में प्रेम है? क्या सारी पत्नियां मेरे प्रभु से प्रेम करती हैं? सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित देखो मेरे प्रभु से कितना प्रेम करती है। जो रुक्मिणी जी मेरे प्रभु की प्रथम पत्नी है, उसी को देखिए। बोले सारी पत्नियां रूठ जाती हैं, लेकिन सारी पत्नी रूठती हैं, सबसे ज्यादा तो सत्यभामा रूठती है, लेकिन रुक्मिणी जी कभी रूठी नहीं भगवान द्वारिकाधीश से। सेवक से लेकर के मंत्री तक कोई भी यह शिकायत नहीं करता। सब कोई कहते हैं कि परमात्मा ऐसी मालकिन रुक्मिणी जैसी सब कोई को दे। तो एक दिन द्वारकाधीश प्रभु के मन में विचार आया कि सभी पत्नियां रूठती रहती हैं, लेकिन कभी रुक्मिणी जी नहीं रूठी। तो देखते हैं कि रूठने के बाद में इनके चेहरे की आकृति कैसे हो जाती है। तो प्रभु ने क्या किया, आज रुक्मिणी जी मेरे प्रभु के ऊपर पंखा जला रही। मेरे प्रभु ने क्या किया, उदास मन कर लिया, चेहरा बना लिया। रुक्मिणी जी पंखा जलते जलते कह रही, स्वामी क्या बात है? मैंने पहले कभी आपको उदास बैठे हुए देखा नहीं, क्या मुझसे गलती हो गई? मेरे प्रभु नहीं बोले, नहीं कोई बात नहीं। रुक्मिणी जी ने कहा, नहीं स्वामी कुछ न कुछ बात तो जरूर है, बताइए मुझसे क्या गलती हुई? भगवान द्वारिकाधीश कह रहे, रुक्मिणी जी तुमने कोई एक गलती की हो तो हम तुम्हें गिनाएं, अरे तुम तो गलती के ऊपर गलती करती चली जा रही हो। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या मैंने कौन सी गलती की? बताओ, तुमने हमसे विवाह किया, तुम्हें क्या मिला? अरे उस स्वयंवर में एक से एक बढ़कर के सुंदर राजकुमार आए थे, और उन राजकुमारों को छोड़ करके तुमने हमारी साथ में विवाह कर लिया। अब तुम मन में सोचोगी कि तुमसे विवाह इसलिए कर दिया कि तुम परम योद्धा हो। तो रुक्मिणी जी यह भी गड़बड़ है। अरे राजाओं के भय के मारे तो हम समुद्र के बीच में आकर के रह रहे हैं, डरपोक है। भगवान ने चेहरे की ओर देखा, अब भी क्रोध है। फिर कहा कि तुम सोच रही हो कि हमने इसलिए विवाह कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो, वसुदेव नंदन हो। तो देवी यहां भी गड़बड़ है, कोई देवकी नंदन बताता है, कोई वसुदेव नंदन, कोई नंद नंदन, कोई यशोदा का पुत्र। अब बताओ, जिसके न माता पिता का पता न जिसकी बिरादरी का पता, और उसके साथ में तुमने विवाह कर लिया। रुक्मिणी जी को क्रोध अब भी नहीं आया। फिर कहा कि तुम सोचती होगी कि अजी हम विवाह तो नहीं करते, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम बड़े सुंदर हो। तो देवी बताओ, अब हम सुंदर भी नहीं हैं। अरे हम तो सामने सलोने हैं, हमसे भी सुंदर एक से एक बढ़कर के राजकुमार थे। शिशुपाल के साथ में आपने विवाह क्यों नहीं किया?
रुक्मणी जी पंखा झल रही है, अब भी क्रोध नहीं आया। मेरे प्रभु सोच रहे हैं कि मैं कहता चला जा रहा हूं, रुक्मणी जी के कोई ऊपर असर नहीं हो रहा। फिर कहा कि तुम सोचोगे कि हम इसलिए विवाह कर लिया कि तुम्हें लोग बड़े याद करते हैं, तुम्हारे गुणों को गाते हैं। तो रुक्मणी जी मुझे याद कौन करता है? बोले मैं जिसको खाने का ठिकाना, मैं जिसको रहने का ठिकाना, वो मुझे याद करता है। ये बाबा लोगों के पास में कुछ काम तो है नहीं, और यह लोग मुझे याद करते हैं। अब हम कोई धनी भी नहीं। फिर प्रभु ने देखा रुक्मणी जी के चेहरे पर अब भी क्रोध नहीं। अब की बार मेरे प्रभु ने क्या कह दिया, रुक्मणी जी अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, कल ही हम तुम्हारा विवाह शिशुपाल जी के साथ में करा देते हैं। और ये जब बात कही, जब रुक्मणी जी के 4 पुत्र हो चुके थे। यदि कोई आजकल की पत्नी होती तो इक्कल ठिकाने लगा देती। और जैसे ही शिशुपाल का नाम लिया कि तुम्हारा विवाह हम शिशुपाल के साथ में करा देते, कल ही करा देते हैं, इतने में रुक्मणी जी को मूर्छा आ गई। और जैसे ही धड़ाम से गिरने लगी, मेरे प्रभु सब विनोद करना सब भूल गए। 4 हाथ धारण कर लिए, 2 हाथों से रुक्मणी जी को उठाया, एक हाथ से पसीना पूछ रहे, एक हाथ से पंखा झल रहे। रुक्मणी जी को जब होश आया, रुक्मणी जी से कह रहे, देवी हमें क्षमा करिए, हम तो विनोद कर रहे थे, हम तो यह देखना चाहते हैं कि क्रोध आने के बाद में तुम्हारे चेहरे की आकृति कैसी बनती है। रुक्मणी जी हाथ जोड़ करके कह रही है, प्रभु आपने कुछ झूठ नहीं कहा। राजपुत्रासितं भूपलोकपालं विभूतिभिः महानुभावं श्रीमद्रूपदो बलं बलोर्जितः। आपने सत्य कहा। कि मैं लोगों के डर के मारे आकर के समुद्र में रहता हूं, तो आपने ठीक कहा प्रभु कि जिसके हृदय में राग, द्वेष, अस्मिता आदि रहती है, या हृदय को समुद्र बताया, तो स्वामी तुम उसके हृदय में नहीं रहते। तुम तो उसके हृदय में रहते हो जहां ये सारी चीजें नहीं होती। और तुमने कहा सत्यम भयादि गुणम रुकमांतम सत्य समुद्र उपलम्न मात्र आत्मा नित्यम कवीन्द्र गुणम कृताग्रस्तम तीन्द्रपदम विदुतु तमोन्दमः। और तुमने कहा कि हम सुंदर भी नहीं हैं, हम तो सामने सलोने हैं। तो रुक्मणी जी कह रही है, प्रभु खैर बनाओ, जो तुम पुरुष हो। यदि नंदलाल तुम होते लली, लाला की जगह यदि लाली बन जाती, न जाने गले कट जाते करोड़न के, कि तुमको पाने के लिए करोड़ों लोग कट करके मर जाते। तीसरी बात कहा कि आपने मुझे याद कौन करता है, कि ये बाबाओं के पास में कुछ काम धाम तो है नहीं, ये याद करते हैं। तो प्रभु यदि सबसे ज्यादा बड़ा धनी है तो कौन है? कबीरा सब जगत निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होय। सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास में राम नाम रूपी धन है। आपको पता है, मीरा जी से लोगों ने पूछा, मीरा जी तुम्हें ये इतना बड़ा वैभव राजपाट सब छोड़ करके क्या मिला? तो मीरा जी ने क्या कहा
कि मुझे तो बहुत बड़ा धन मिल गया। और बिजारी जी ने कह रही है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोल दीन मोर सतगुरु, वस्तु अमोल दीन मोर सतगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, 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 जग में सब खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा कह रही है कैसी पूंजी, संसार की जितनी भी पूंजी है बोले खर्च करने पर घटती है, लेकिन मेरी पूंजी ऐसी है जितना खर्च करोगे उतना ही बढ़ती चली जाएगी। खर्चन हो ये चोर नहीं लेवे, 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 दिन दिन भरत सवायो, पायो जी मैंने राम
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। आचार्य सुखदेव स्वामी कह रहे हैं कि संसार में यदि कोई सबसे बड़ा धनी है तो वही है जो परमात्मा के नाम का प्रेमी हो, परमात्मा के चरणों का प्रेमी हो। उससे बड़ा कोई धनवान नहीं हो सकता। और यही बात मीरा जी ने भी कहा। परीक्षित, भगवान द्वारिकाधीश के जब पौत्र हैं अनिरुद्ध, मैं कह रहा था कि इनके भी 2 विवाह हुए। एक विवाह हुआ रुक्मी की पोती के संग में और दूसरा विवाह हुआ है बाणासुर की पुत्री है उषा। उषा के साथ में अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह हुआ है। अब उषा के साथ में अनिरुद्ध जी को न चाहते हुए विवाह हुआ है, पता भी नहीं कैसे कि बाणासुर की पुत्री है उषा। और उषा को रात्रि में स्वप्न आया। जब उषा को रात्रि में स्वप्न आया तो उसने परम सुंदर अनिरुद्ध जी को देख लिया। और अनिरुद्ध जी को देख लिया तो मन में यह सोच लिया कि इसी पुरुष के साथ में मैं विवाह करूंगी, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। अब ये पुरुष मिले कहां? इस सोच के मारे वो उदास रहने लगी। अब उषा की एक सहेली है, उसका नाम है चित्रलेखा। यह है योगिनी। तो एक दिन चित्रलेखा उषा के पास में आई। कहा, क्या बात है उषा, आजकल तुम बड़ी उदास रहती हो, क्या चिंता है? उषा ने अपनी सहेली से कहा कि मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा और स्वप्न देखा तो एक परम सुंदर पुरुष को देखा और मैं उसी के साथ में विवाह करना चाहती हूं, लेकिन वो पुरुष मिलेगा कहां? तो ये चित्रलेखा योगिनी है। इसने कहा, इसमें आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। अरे संसार में जितने भी प्राणी हैं ना, उनमें सबका चित्र बना देती हूं। और जैसे ही उस पुरुष का जब चित्र आए तो आप कह देना कि यह है। अब चित्रलेखा योगिनी है, उसने क्या किया, चित्र बनाना प्रारंभ कर दिया। चित्र बनाती बनाती चली गई और जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध जी का चित्र आया और उषा देख करके मुस्कुरा गई। चित्रलेखा समझ गई कि यही पुरुष है। चित्रलेखा ने कहा, देवी उषा, ये तो भगवान द्वारिकाधीश का पौत्र है अनिरुद्ध, और वहां तो वैसे भी जाना बहुत कठिन है। अब यह चित्रलेखा योगिनी है, इसने क्या किया, योग विद्या के द्वारा द्वारिकापुरी में प्रवेश कर गई और रात्रि में सोते हुए द्वारिकाधीश के पौत्र अनिरुद्ध जी का हरण करके लेकर के उषा के पास में आ गई। और उषा ने गंधर्व विधि से उसके साथ में विवाह कर लिया। गंधर्व विधि क्या, एक दूसरे को माला पहना देते। अब इस उषा के साथ में अनिरुद्ध जी आराम से रह रहे हैं महल में। एक दिन जो महल की रखवाली करने वाले सैनिक हैं, उन्होंने जाकर के राजा बाणासुर से कहा, महाराज आजकल हमको गड़बड़ लगती है, क्या हुआ?
तुम्हारी पुत्री जो उषा जिस महल में रहती है, हमको ऐसा लगता है कोई पराया पुरुष भी उसके साथ में रहता हो। बाणासुर ने कहा ऐसे कैसे, तुम लोगों ने देखा है? बोले देखा नहीं महाराज, हमको अंदर में घुसने की अनुमति थोड़ी है। तो राजा बाणासुर आया उषा के महल में, देखा तो उस समय उषा और अनिरुद्ध जी दोनों बैठे बैठे चौपड़ पासा खेल रहे। बाणासुर देख करके आग बबूला हो गया, और आग बबूला हुआ, दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बाणासुर बड़ा बलशाली है, शिव जी का भक्त है परम। इसने अनिरुद्ध जी को पकड़ करके और अपने कारागृह में बंद कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश को कोई पता नहीं। नारद जी एक दिन भ्रमण करते करते द्वारिका में गए। जाकर के द्वारिकाधीश प्रभु से पूछा, महाराज सब ठीक ठाक है? प्रभु सब ठीक है? बोले हाँ महाराज। लेकिन तुम्हारा पौत्र अनिरुद्ध कहाँ है? बोले यहीं खेलता होगा, यहीं भ्रमण करता होगा, द्वारिका में होगा। और कहाँ है? बोले नहीं प्रभु, वो तो यहां बाणासुर के यहां कैद खाने में पड़ा है, बंदी बन करके। तो मेरे द्वारिकाधीश प्रभु आए। द्वारिकाधीश ने बाणासुर से कहा, रे बाणासुर, हमारे पौत्र अनिरुद्ध जी को कारागृह से मुक्त कर दो। बाणासुर ने कहा ऐसे मुक्त थोड़ी कर देंगे, इसने हमारी पुत्री को बहका दी। तो बाणासुर का और भगवान द्वारिकाधीश दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब बाणासुर ने देखा कि आज द्वारिकाधीश प्रभु नहीं छोड़ेंगे, भगवान भोलेनाथ को याद किया। भगवान भोलेनाथ आकर के बाणासुर के और से आकर के खड़े हो गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का बाणासुर परम भक्त है। अब बाणासुर की ओर से भगवान भोलेनाथ युद्ध कर रहे हैं, इधर द्वारिकाधीश प्रभु। मेरे प्रभु ने क्या किया, एक बाण भगवान भोलेनाथ के ऐसे छोड़ा कि उबासी के ऊपर उबासी आने लग गई। तो भगवान भोलेनाथ युद्ध करना ही भूल गए और दौड़ करके बाणासुर को पकड़ लिया। तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। भगवान भोलेनाथ ने बाणासुर को समझाया। तो बाणासुर को समझाने के बाद में बाणासुर ने अपनी पुत्री उषा का बड़ी धूमधाम से भगवान के पौत्र अनिरुद्ध जी के साथ में कर दिया। अब ये पौत्र वधु को लेकर के वापस आ गए द्वारिका में। इधर एक बार भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र खेल रहे थे, खेलते खेलते क्या हुआ, एक कुएं में नजर पड़ गई और कुएं में एक गिरगट है, बड़ा मोटा चाजा पड़ा हुआ है। आकर के द्वारिकाधीश प्रभु से कहा, द्वारिकाधीश प्रभु ने, यह मृग कोई और नहीं है, नृग, यह राजा है। तो मेरे प्रभु ने इसका भी उद्धार कर दिया। सुखदेव स्वामी कहने, राजा परीक्षित, कभी कभी व्यक्ति क्या करते हैं, बोले दूसरे की नकल कर लेते हैं। और यही कार्य एक पौंड्रक नाम का राजा है, उसने क्या किया, उसका मित्र है काशी का नरेश। तो एक दिन काशी नरेश राजा पौंड्रक के पास में मिलने के लिए आया।
तो राजा पौंड्रक ने कहा, मित्र आजकल द्वारिकाधीश की बड़ी चर्चा चल रही है, लोग बड़ी सेवा पूजा कर रहे हैं। अरे हम भी राजा हैं, वो भी राजा हैं, हम में और उसमें फर्क क्या है? तो काशी नरेश ने कहा, मित्र ज्यादा पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है उनके पास में एक सुदर्शन चक्र है, उनका सामना सलोना स्वरूप है। बस ये मैंने सुना है। तो राजा पौंड्रक कह रहा है, यदि यह कार्य हम कर लेता हूं। बोले मित्र, जब आप ऐसे कार्य कर लोगे तो लोग वास्तव में आपको ही भगवान मानेंगे। तो राजा पौंड्रक ने क्या किया, एक पीतल का, 2 पीतल के हाथ बना लिए, एक पीतल का सुदर्शन चक्र बना लिया और हाथ के नीचे बटन लगा लिया। जैसे ही बटन दबा वो सुदर्शन चक्र घूमने लग जाता है। और एक औषधि होती है, उसको घिस करके अपने शरीर पर लेप कर लिया, अब सांवला रूप बन गया। अब इस श्रीमान जी ने अपना नाम भी परिवर्तन कर दिया। क्या नाम रख लिया? पौंड्रक वासुदेव कृष्ण। अब इसने नाव भी रख लिया, सुदर्शन चक्र भी लगा लिया, 4 हाथ भी धारण कर लिए। राजन यहां तक तो ठीक था, लेकिन इसने क्या किया? इसने सोचा अब हमारे पास में सब कुछ है, हम भी ऐसे ही हो गए। तो भगवान द्वारिकाधीश के पास में एक पत्र लिख करके भेज दिया। उसमें क्या लिखा है? बोले तुम झूठे सूठे भगवान हो, असली भगवान तो हमें। और यदि तुम्हें अपना जीवन चाहिए तो हमारी शरण में आ जाओ। भगवान द्वारिकाधीश आए और आकर के राजा पौंड्रक का और द्वारिकाधीश प्रभु दोनों का युद्ध हुआ और राजा पौंड्रक को मेरे प्रभु ने सदगति प्रदान कर दी। क्यों? क्योंकि राजा पौंड्रक भगवान की नकल कर रहा था। अब नकल कर रहा था तो उठते बैठते खाते पीते हर समय गोविंद की छवि, द्वारिकाधीश प्रभु की छवि उसकी आंखों के सामने रहती है। एक बात और भी है कि भक्त से ज्यादा जो ये राक्षस होते हैं भगवान को ज्यादा याद करते। कैसे? मान लीजिए हम कोई रास्ते से जा रहे हैं और किसी व्यक्ति ने बिना ही कारण हमारे तमाचा दर्द दिया, हम क्या करेंगे? अब वो बलशाली है, उससे लड़ नहीं सकते, लेकिन घर आने के बाद में भी उसी व्यक्ति का मुख हमारे सामने होगा, हम भूल नहीं सकते। यही सोचते रहेंगे रात दिन कि इससे बदला कैसे लिया जाए। तो ये असुर भी यही सोचते रहते खाते पीते हर समय कि नारायण से हम बदला, नारायण को मारे कैसे, बदला कैसे ले। हिरण्याकश्यप ने अपने भाई का बदला लेने के लिए 24 घंटे नारायण के चिंतन करता रहता था। इसलिए राजा पौंड्रक को आज प्रभु ने सदगति प्रदान कर दी। एक बार क्या हुआ कि नारद जी के मन में विचार आया कि भगवान का इतना बड़ा परिवार, इतनी रानियां, ये अपना गृहस्थी जीवन कैसे चलाते? चलो हम देख करके आते। तो नारद ऋषि द्वारिकापुरी में आ गए। आकर के देखा
आकर के देखा तो जिस महल में जाते 16,108 महल बने हुए हैं, अलग अलग रानी के लिए अलग महल है। जिस महल में जाते, किसी महल में तो मेरे प्रभु बच्चों को धनुष बाण चलाना सिखा रहे, किसी महल में रानी के साथ में बैठ करके चौपड़ पासा खेल रहे, किसी महल में बालकों के साथ में खेल रहे। जिस महल में जाते मेरे प्रभु उन्हें अलग अलग रूपों में दिखाई दे रहे। अब भ्रमण करते 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 नारद जी को बहुत समय व्यतीत हो गया और जैसे ही लौट करके आए, द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, क्या बात है नारद जी, कैसे भ्रमण कर रहे हो? नारद जी ने कहा, प्रभु आपसे क्या दुबाना, मैं तो आपकी गृहस्थ जीवन देख रहा था, लेकिन मैं जिधर को जाता हूं उधर को आप ही सब रूपों में दिखाई देते हैं, यही तो आपकी माया है। आप सब जगह व्याप्त हैं और सब जगह व्याप्त रहकर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन प्रभु नावदम भूतम विभु अखिल लोकनाथे मैत्री जने सकलम दम खलानम निश्रेयम जगत स्थितम क्षण भयम स्वीरात्वरम उर्गाय विधाम सुष्टः। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। कोई आश्चर्य नहीं है जो मैंने आपके ये रूप देखे हैं, आप तो कण कण में वास करते हैं। संत नारद जी भगवान द्वारिकाधीश से कह रहे, प्रभु आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है और उसका नाम है इंद्रप्रस्थ। पहले इस दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ था। ये तो विदेशी लोग आने के बाद में इसका नाम दिल्ली पड़ गया। तो पांडवों ने एक इंद्रप्रस्थ नाम की राजधानी बनाई है महाराज, और आपको बुलाया है। वो राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश पांडवों के यहां आए, आकर के पांडवों से पूछा, क्या तुम राजस्व यज्ञ कर रहे हो? क्या सभी राजा हमारे पक्ष में हैं? पांडवों ने कहा, महाराज सभी राजा पक्ष में है, लेकिन एक राजा पक्ष में नहीं है। एक राजा पक्ष में नहीं है, और उसका नाम है जरासंध। ये वही जरासंध है, कंस का ससुर। महाराज सभी राजा हमारे पक्ष में, लेकिन जरासंध नहीं है। और जरासंध के पास में 23 अक्षौणी सेना है। उससे युद्ध में जीतना कोई सहज आसान कार्य नहीं है। यदि आप महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडव दोनों की सेना को मिलाकर के जोड़ोगे तो 18 अक्षौणी सेना है, और यहां जरासंध अकेले के पास में 23 अक्षौणी सेना है। महाराज उससे युद्ध करना कोई सहज ही बस की बात नहीं है। द्वारिकाधीश प्रभु कह रहे, लेकिन जब तक जरासंध हमारे पक्ष में नहीं होगा तब तक हम ये राजस्व यज्ञ नहीं कर सकते। तो महाराज उसे युद्ध में तो नहीं जीत सकते।
भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं तो चलो मेरे साथ में। अर्जुन और भीम दोनों को साथ में ले लिया। अब ये कहां चले गए? जरासंध के पास में। और जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है। कब से? क्योंकि 16 बार जब भगवान द्वारिकाधीश से मथुरा में जब हार चुके थे और 17 बार क्या किया? 11,000 जो पंडित पूजा में बैठाए थे उनका परिणाम क्या हुआ कि भगवान द्वारिकाधीश मथुरा को छोड़ करके द्वारिकापुरी में जाकर के बस गए। उस दिन के बाद में यह जरासंध ब्राह्मणों का भक्त हो गया। इसका नियम क्या है? सुबह प्रातः काल ब्राह्मणों को खूब दान लुटाता है। अब द्वारिकाधीश प्रभु साथ में अर्जुन है और भीमसेन है, पहुंच के राजा जरासंध के यहां अपना भेष बदल लिया। अब जरासंध उस समय दान कर रहा था तो इन्होंने भी ब्राह्मण का भेष बना करके जरासंध के पास में चले गए, तीनों के तीनों। जरासंध दान देने लगा। कहा महाराज कहां से आए? इन्होंने मना कर दिया, हम ये धन दौलत वाला ये हीरे मोती जवाहरात हमें कुछ नहीं चाहिए दान में, हम ऐसा वैसा दान नहीं लेते। तो महाराज बताइए क्या लोगे? बोले राजन पहले वचन दो, हम जो मांगेंगे वो तुम दोगे दान में। हम मांगेंगे जो दोगे तुम दान में। राजा जरासंध ने कहा ठीक है, जो तुम हम वचन देते हैं कि जो भी तुम मांगोगे बस वही हम दान में देंगे। जो तुम मांगोगे हम वही दान में देंगे, वचन दे दिया। लेकिन आप है कौन? आपका स्वरूप तो बताइए, आपका परिचय तो दीजिए, आप है कौन? तो कहा कि हमारी बाईं तरफ जो खड़ा है यह है पांडव अर्जुन, दाई तरफ खड़ा है यह है भीम दादा पांडव। जरासंध ने कहा लेकिन श्रीमान जी आप कौन हो? बोले तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने मन में सोचा कि जैसे तैसे करके 17वीं बार तो विजय प्राप्त की, इससे युद्ध किया द्वारिकाधीश से तो फिर हारना पड़ेगा। अब जरासंध ने क्या कहा? बोले देखो तुम तो युद्ध में पीठ दिखा करके भाग गए थे, रण छोड़ करके भाग गए थे, और रण छोड़ने वाले से हम कभी युद्ध नहीं करते। मेरे प्रभु हंस रहे, देखो तो सरू ये 16 बार रण छोड़ करके भागा था, उसकी कोई गिनती नहीं और हमारी एक में ही गिनती हो गई। पर जरासंध ने कहा कि ये जो तुम्हारी बगल में खड़ा है अर्जुन, ये भी मेरे बराबर का योद्धा नहीं है। हाँ भीम मेरी बरोबर का योद्धा है, तो मैं भीम के साथ में युद्ध करूंगा। अब भीमसेन जी का नाम लेते ही भीमसेन जी चौड़ करके कुप्पा हो गए, फूल करके मन में सोच रहे देखो तो सही, अर्जुन को पहल कर दिया, द्वारिकाधीश को पहल कर दिया, अरे हम ही तो बलशाली इसलिए हम ही तो पास किया। तो भीमसेन का और जरासंध का दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। और युद्ध करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। एक दिन भीमसेन उठ करके भगवान द्वारिकाधीश के पास में आए, बोले प्रभु ये कोई आदमी है कि कोई पहाड़?
अरे इसने तो मेरी नस नस ढीली कर ली, अब मुझे इससे युद्ध नहीं किया जा रहा। एक काम करो, तुम मेरे साथ में चलो, रात्रि में ही चलते भाग चलते हैं। मेरे प्रभु ने कहा, रे भीम दादा, जिस समय तुम्हारा नाम लिया था उस समय बड़े फूल रहे थे। बोले रहने दीजिए महाराज, आप गले पर नमक छिड़कते हो, या तो तुम मेरे साथ में चलो, नहीं मैं अकेला ही भाग करके चला जाता। मेरे प्रभु ने भीम जी से कहा, भीम दादा, जब कल तुम युद्ध करो ना, तो युद्ध करते करते मेरी ओर देखना, और मेरी ओर देखो तो मैं एक इशारा करूंगा, और वो जैसा मैं इशारा करूं तुम वैसे ही करना। तो आज जरासंध के साथ में भीमसेन जी युद्ध कर रहे हैं। अब युद्ध करते करते मेरे प्रभु ने क्या किया, मेरे प्रभु की ओर देखा, तो मेरे प्रभु ने, जैसे ही भीम ने देखा, मेरे प्रभु ने एक तिनका लिया और तिनका लेकर के बीच से चीरा, और चीर करके इधर वाला जो टुकड़ा था वो इधर फेंक दिया और इधर वाला इधर फेंक दिया। अब भीम दादा ने क्या किया, एक जांग पर अपना पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके खींचा और दो फाड़ कर दी, इधर वाली इधर फेंक दी और इधर वाली इधर फेंक दी, और जरासंध का प्राणांत हो गया। यह जरासंध जब पैदा हुआ तो कहते हैं 2 मासों के पिंडों में पैदा हुआ था। इनकी मां को क्रोध आ गया, उसने बाहर फेंक दिए। रात्रि में एक जरा नाम की राक्षसी आई। उस जरा नाम की राक्षसी ने क्या किया, वो दोनों पिंडों को, मांस के दोनों पिंडों को जोड़ दिया, और जोड़ते ही यह जरासंध जीवित हो गया, और इसका नाम जरासंध पड़ गया। जरा ने इनको जोड़ा था, इसलिए इनका नाम जरासंध, इन्होंने ही जीवन दान दिया था जरा नाम की राक्षसी ने, इसलिए जरासंध नाम पड़ गया। अभी तक भीम दादा क्या कर रहे थे, चीर देते थे, लेकिन इधर का टुकड़ा इधर को, अब ये आकर के फिर जुड़ जाते, फिर युद्ध करने लग जाते। तो जरासंध का भी आज भीम के हाथों द्वारा जरासंध की मृत्यु हो गई। जरासंध के पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और वहां से धन लेकर के और वापस इंद्रप्रस्थ में आ गई। अब सभा लगी हुई है, और सभा में प्रश्न उठ गया कि सबसे पहले पूजा का अधिकारी कौन है। तो पांडवों में जो छोटे हैं सहदेव, उन्होंने खड़े होकर के सभा में कह दिया कि सबसे पहले पूजा के अधिकारी तो द्वारिकाधीश प्रभु है। उसी सभा में शिशुपाल बैठा था। शिशुपाल ने प्रभु को गाली देना प्रारंभ कर दिया। मेरे प्रभु ने कई बार समझाया, अरे शिशुपाल आगे मत बढ़ो, और जैसे ही 100 गाली को पार किया, शिशुपाल का भी मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। कहते हैं कि यह प्रसंग नारद जी ने पहले युधिष्ठिर जी को सप्तम स्कंद में मैं भी आपको बता चुका हूं, और यह भी भागवत भी यही कह रही है कि यह 7वें स्कंद में नारद जी ने युधिष्ठिर को समझाया था। अब यज्ञ होता है, अब कोई छोटा मोटा यज्ञ तो है नहीं, राजस्व यज्ञ, तो अलग अलग सभी को विभाग दिए जा रहे हैं। और यज्ञ में यदि महत्वपूर्ण स्थान है तो किसका है, एक होता है दान भंडार। जितना दान किया जाए यज्ञ में उतना ही थोड़ा होता है। यज्ञ में दान ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो ये कार्य किसको सौंप दिया, दुर्योधन और कर्ण को।
क्योंकि इनके हाथ में एक ऐसी रेखा है कि जितना दान करते हैं उससे दुगना दान आ जाता है, सिवाय द्वारिकाधीश के प्रभु के अलावा और किसी को पता नहीं है। अब द्वारिकाधीश प्रभु ने फिर यह भी सोचा कि ये पांडवों से द्वेष रखते हैं, इसलिए ये क्या करेंगे, बोले ज्यादा से ज्यादा धन लुटाएंगे दान में, सोचेंगे कि जल्दी खाली कर दो, और धन खत्म हो जाएगा तो राजस्व यज्ञ कैसे होगा। इसलिए दुर्योधन और कर्ण दोनों को धन का मालिक बना दिया, दान भंडार का। अब यज्ञ का दूसरा विभाग महत्वपूर्ण कौन सा है? भोजन भंडार। अब भोजन भंडार का मालिक किसे बना दिया? भीम दादा को, क्योंकि जो सबसे ज्यादा खाएगा वही दूसरे को खिला सकता है। अब जो स्वामी 2 फुल्की खाएगा तो दूसरे को भी 2 ही खिलाने का प्रयास करेगा। इसलिए भोजन का कार्य, भंडार का कार्य सौंप दिया भीम दादा को। परोसने का कार्य किसे सौंप दिया? परवेशनम द्रुपद आत्मजः, यानी द्रौपदी को। परोसने का कार्य द्रौपदी कर रही है। अब मेरे प्रभु कह रहे हैं कि सभी को अलग अलग विभाग मिल गए, अब हमको भी कुछ मिलना चाहिए। तो मेरे प्रभु क्या कर रहे हैं? जितने भी यज्ञ में आते हैं उनके सबके चरण धोते हैं और अपने पीतांबर से पहुंचते हैं। यज्ञ चल रहा है, अब न जाने दुर्योधन के मन में विचार आया कि पांडवों ने एक बहुत सुंदर महल बनाया है, हम आजकल उस महल की बड़ी चर्चा सुन रहे हैं। तो दुर्योधन उस महल को देखने के लिए चला गया। अब उस महल का क्या नियम, महल की क्या विशेषता है कि जहां दीवार दिखाई देती है वहां तो दरवाजा है, और जहां दरवाजा दिखाई देता है वहां दीवार है। जब पानी दिखाई देता है वहां सूखा है, और सूखा दिखाई देता है वह पानी है। अब दुर्योधन ने सोचा द्वार है, जाते ही पहले तो दीवार से टकरा गए। अब जैसे तैसे करके अंदर घुसे तो सोचा कि यह पानी है, अपने कपड़े ऊंचे कर लिए। वह अंदर घुसे तो वह पानी नहीं। फिर आगे बढ़े, देखा अब पानी नहीं, वहां पानी है। और जैसे ही बढ़े